गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ परसेप्शन है। जो सोशल परसेप्शन है, पर्सन परसेप्शन है, उसको हमने क्लास में डिस्कस किया था, पर उसकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस मैं डाल दूँगी। पर स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि कल ही आपने रिसेंटली पढ़ा है सेल्फ परसेप्शन को, तो सेल्फ परसेप्शन को ही हम डिस्कस कर लेते हैं आज भी कि सेल्फ परसेप्शन क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ परसेप्शन का मतलब है अपने सेल्फ का परसेप्शन आप किस तरह कर रहे हो, आप अपने सेल्फ को किस तरीके से देखते हो, आप कितने पॉजिटिव हो अपने सेल्फ को लेके और कितने निगेटिव हो, क्या पॉजिटिव ट्रेट्स आप परसीव कर पा रहे हो और क्या निगेटिव ट्रेट्स आपको दिखाई दे रही हैं अपने सेल्फ में। ओवरऑल इवैल्यूएशन आप किस तरीके से कर रहे हो अपने सेल्फ का। तो बेसिकली सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया कि पर्सन अपने आप को किस तरह जानता है, किस तरह समझ पाता है और किस प्रोसीजर के तहत अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपने बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ परसेप्शन। ठीक है। जनरली पर्सन जो भी बिहेवियर हैं, उसकी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ओवरऑल ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका जो परसेप्शन है, ठीक है, उसके तहत वो जो भी ओवर्ट एक्शन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके तहत ही अपने सेल्फ को परसीव कर लेता है कि मेरा ये एटीट्यूड है, मेरे ये इमोशंस हैं, मेरी ये फीलिंग्स हैं, तो इवैल्यूएट करूँगा मैं इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इस तरह के पर्सन के रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन अपने बॉडी पार्ट्स को परसीव करके यह प्रिडिक्ट करता है कि मैं फेयर कॉम्प्लेक्शन का हूँ, मैं थिक हूँ, मैं थिन हूँ, ठीक है, मैं ब्लैक कॉम्प्लेक्शन का हूँ, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऐसा है, तो इसे एक सेल्फ परसेप्शन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। तो मतलब कि हम अपने बारे में, अपनी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अपने ट्रेट्स के बारे में जो जजमेंट देते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ परसेप्शन। और सेल्फ परसेप्शन अपने आप में सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है। और आपको पता है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? द इमेज वी हैव इन अवर हेड्स ऑफ हु वी आर। हम क्या हैं? जैसा कि कल मैंने आप लोग को जो एक्टिविटी कराई थी क्लास में कि अपने पॉजिटिव और निगेटिव लिखो, तो आप सब ने लिखा था, तो दैट इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है। वहीं पे सेल्फ इस्टीम, हाउ वी जज द करेक्टरिस्टिक्स वी पॉजेस। हम अपनी जो भी करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको हम किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है। अ पर्सन्स इमेजेस ऑफ देमसेल्फ इंक्लूडिंग देयर फिजिकल, मेंटल, सोशल एट्रीब्यूट्स इज़ व्हाट मेक्स अप सेल्फ परसेप्शन। ये सारी ही चीज़ें मिलके, फिजिकल, मेंटल, सोशल एट्रीब्यूट्स, सोशल ट्रेट्स मिलके क्या करती हैं? हमारे सेल्फ परसेप्शन को बनाती हैं। ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस प्रोसीजर द्वारा हम लोग अपनी फीलिंग्स को, ट्रेट्स को, मोटिव्स को समझते हैं, उसे ही सेल्फ परसेप्शन कहते हैं। समझ में आया? सेल्फ परसेप्शन refers to the process through which we seek to understand our own feelings, traits and motives. ठीक है। We must often infer those from ठीक है, ovulation and ऑफ आवर ओवर्ट बिहेवियर। मतलब कि हम लोग इसे अपने स्पेसिफिक बिहेवियर या क्लियर बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। अभी जो मैंने बोला कि सेल्फ परसेप्शन रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू अंडरस्टैंड आवर ओन फीलिंग्स, ट्रेट्स एंड मोटिव्स, वी मस्ट ऑफन इन्फर दोज ओवर फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस ऑफ आवर ओवर्ट बिहेवियर। तो इसका मतलब क्या है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स, ट्रेट्स और मोटिव्स को समझा है, उसी ही सेल्फ परसेप्शन हम कह रहे हैं। और हम लोग इसे अपनी क्या करते हैं? क्लियर बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन के आधार पे प्रिडिक्ट करते हैं। अब अगर इस जो सेंटेंस को मैंने बोला उसकी अगर एनालिसिस करी जाए, तो सेल्फ परसेप्शन एक मेंटल प्रोसीजर है जिसमें सेल्फ एट्रीब्यूशन की क्वालिटी है। ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि सेल्फ परसेप्शन एक मेंटल प्रोसीजर है जिसमें सेल्फ एट्रीब्यूशन की क्वालिटी है। दूसरा, सेल्फ परसेप्शन का जो प्रोसीजर है उसमें जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को, ट्रेट्स को, मोटिव्स को समझने के लिए एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तीसरा, सेल्फ परसेप्शन का जो बेस है
उसमें पर्सन द्वारा किए गए ओवर्ट बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन होता है। जो ओवर्ट बिहेवियर वो कर रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 चीज़ें याद रहेंगी कि पहला कि मेंटल प्रोसीजर है, इसमें सेल्फ एट्रीब्यूशन की क्वालिटी है। ठीक है, दूसरा कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पर्सन अपने खुद के फीलिंग्स, इमोशन, एट्रीब्यूट्स, मोटिव्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन का जो बेस है वो ओवर्ट बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स की बात करें तो सेल्फ परसेप्शन का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें आप देखो कि सेल्फ परसेप्शन को इंटरचेंजेबली किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट के टर्म में, सेल्फ इस्टीम के टर्म में और सेल्फ इमेज के टर्म में, कि हमारा खुद का क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम क्या समझते हैं अपने बारे में, हम अपने आप को किस तरह की ह्यूमन बीइंग के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, हमारी खुद की सेल्फ इस्टीम क्या है, हमारे खुद को लेके हमने क्या सेल्फ इमेज बना रखी है अपने बारे में। अब अगर हम यहाँ बात करें, द टर्म बॉडी इमेज refers to one's pictures of and feelings regarding one's body। ठीक है, हम अपनी बॉडी को लेके क्या सोचते हैं, हमने क्या इमेज बनाई, हम कैसे दिखते हैं। ठीक है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारी नाक कैसी है, हमारा चेहरा कैसा है, हमारी बॉडी कैसी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बॉडी इमेज के टर्म में डिस्क्राइब किया गया है। सेल्फ परसेप्शन बेसिकली अभी तक आपने समझ लिया होगा कि एक पर्सनल और सब्जेक्टिव फीलिंग है। ठीक है, या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, जो इंक्लूड करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल्फ को और इवैल्यूएशन ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, मतलब कि आपने जो डिस्क्रिप्शन बताया सेल्फ के बारे में और जो डिस्क्रिप्शन आपने बताया है उसको आपने जो इवैल्यूएशन किया है उसका, इन दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करता है सेल्फ परसेप्शन। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन अ पर्सन ड्रॉज एंड द इवैल्यूएशन अ पर्सन मेक्स। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन ड्रॉ किया है पर्सन ने और इवैल्यूएशन जो किया है उस डिस्क्रिप्शन का कहाँ से आता है, थॉट्स, फीलिंग, बिलीफ, कन्विक्शंस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट एंड अवेयरनेस रिसीव्ड बोथ फ्रॉम, कहाँ से रिसीव कर रहा है इन सारी चीज़ों को, अपने सेल्फ से और उसके सेल्फ के बारे में जो अदर लोगों ने फीडबैक दिए वहाँ से आ रहा है। ठीक है, द 3 की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ परसेप्शन आर सिग्निफिकेंस, वर्दीनेस एंड कॉम्पिटेंसी। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है, इसके बारे में जानते हैं क्या है। पहला है सिग्निफिकेंस यानी कि सार्थकता, ये कहाँ से आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, मतलब आप जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, दूसरे के साथ संबंध बनाने की जो क्वालिटी है, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, फ्रेंड्स हो आपस में, है ना, ये नहीं कि साल भर बैठोगे फ्रेंड्स नहीं रहोगे, कभी बात नहीं करोगे, है ना। बिलोंगिंगनेस, फीलिंग लव्ड, लवेबल, फीलिंग सिक्योर, केयर्ड फॉर, supported and being accepted and understood unconditionally for whom one is not what one does। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो सिग्निफिकेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उभर के दिखता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी सेल्फ स्टीम। अगर आपको अपनी हेल्दी सेल्फ स्टीम बना के रखनी है तो आपको इस कंपोनेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख देना है, सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस कहाँ से आएगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से। फीलिंग लव, जब आप दूसरे को प्यार करोगे, प्यार दोगे, ठीक है, दूसरे की केयर करोगे, दूसरे को सिक्योर रखोगे, सेफ रखोगे, सपोर्ट करोगे, कोऑपरेट करोगे, एक्सेप्ट करोगे सामने वाले के व्यूज़ को, अनकंडीशनली अंडरस्टैंड करोगे दूसरी की चीज़ों को, तो यहाँ से आपका जो सिग्निफिकेंस का कंपोनेंट है वो स्ट्रांग होने लगेगा। और जब ये स्ट्रांग होने लगेगा तो डेवलप होगा आपकी हेल्दी सेल्फ स्टीम। ठीक है, कहते हैं, जैसे स्लैटरी वगैरह ने बोला भी, जो रिसर्चर हैं, कि फीमेल्स आर मोर लाइकली टू चैनल देयर सेल्फ परसेप्शन इनटू फीलिंग्स डिज़ायरेबल स्पेशली थ्रू रिलेशनशिप्स। ठीक है, फीमेल्स में आपने देखा होगा वो जल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करती हैं, निभाती भी हैं। ठीक है, अब आई एम लव्ड, तो पेरेंट क्या बोलेगा, आई लव यू नो मैटर वॉट, मैं तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करता हूँ, नो मैटर कुछ भी हो जाए। ठीक है, कई बार देखा नहीं, पेरेंट्स को बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कम मार्क्स लेके आते हैं, या फेलियर मिलती है लाइफ में, या बच्चे बड़े भी हो जाएं, करियर में सक्सेस नहीं मिल रही होती हैं, तो भी पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आई लव यू नो मैटर वॉट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस का जो कंपोनेंट है, जो सेल्फ परसेप्शन का कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो स्ट्रांग हो जाता है। वर्दीनेस की बात करते हैं, वर्दीनेस हमें कैसे मिलेगी।
ठीक है। सेल्फ परसेप्शन में अंडरस्टैंडिंग दैट एज एन इंडिविजुअल यू हैव अ पर्पस इन लाइफ। अगर वर्दीनेस है, ठीक है, कुछ है आपकी लाइफ में, कोई पर्पस है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आपका जो वर्दीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपका पर्पस तो होना ही चाहिए, विदाउट पर्पस तो आप कोई भी काम नहीं करते। इट इज़ अ फीलिंग वैल्यूएबल, क्योंकि ये आपको फील कराता है कि आप किसी लायक हो, कोई वैल्यू है आपकी, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना सिखाता है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ाता है सोसाइटी में। मीटिंग पर्सनल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, किसको मीट करता है? आपके खुद के पर्सनल स्टैंडर्ड्स को, मोरल स्टैंडर्ड्स को। रिस्पेक्टिंग एंड फीलिंग गुड अबाउट वन सेल्फ, आपको अच्छा फील कराता है। इट ऑल्सो हैज़ टू डू विद बीइंग रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स। साथ ही साथ जब आपका लाइफ में कोई पर्पस होता है तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। फीलिंग अनकंडीशनल लव, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, आपकी सेल्फ परसेप्शन का। आई एम ओके, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। आई लाइक एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी खुद की। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे बच्चों अपनी खुद की, तो दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा करेगा? भाई आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, आपने अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पाई, तो दूसरे से क्या हम अपेक्षा रखें, है ना। और एज अ पेरेंट अगर आप बोल रहे हो आई एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू, है ना, तो क्या है, वर्दीनेस का कॉन्सेप्ट क्या है या कंपोनेंट स्ट्रांग हो जाता है। तो वर्दीनेस लाने के लिए आपको क्या करना है? पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ में। सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़ना पर्पस नहीं है, पढ़ के नॉलेज गेन करना आपका पर्पस होना चाहिए। पढ़ने के बाद नॉलेज गेन की तो लाइफ में कुछ कर दिखाना आपका पर्पस होना चाहिए, तभी वर्दीनेस का जो कंपोनेंट है स्ट्रांग होगा, दूसरा पिलर स्ट्रांग होगा हमारा। अब तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं सेल्फ परसेप्शन में। वो क्या है? अब ये कहाँ से आता है? फीलिंग कैपेबल, अगर आप कैपेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, एडुकेट इन कंट्रोल, आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, आप अपनी चीज़ों पे कंट्रोल रख पा रहे हो, एंड एबल टू अप्रोच न्यू टास्क, नए टास्क को कर पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो, डील विद लाइफ, अपनी लाइफ को ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि आशावादी तरीके से, होपफुल तरीके से जी पा रहे हो, ठीक है। और विद करेज, आपके अंदर बहुत सारा करेज है। तो फिर क्या है? कॉम्पिटेंसी यानी कि सामर्थ्य का जो कंपोनेंट है सेल्फ परसेप्शन का, वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। और कॉम्पिटेंसी इज़ वन पार्ट ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस आपको पता ही होगा, बाउंस बैक करने की, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में जो बाउंस बैक करने की आपकी एबिलिटी है उसको दर्शाता है, ठीक है, कि मैं कर दिखाऊंगा। आपने मुझसे कैसे कहा मैं नहीं कर पाऊंगा? बीमार हो गए, एग्ज़ाम पड़ गया, मैं फिर भी एग्ज़ाम दूंगा, बेहतर दूंगा, बहुत अच्छा दूंगा। दैट इज़ द रेजिलियंस, है ना। बाउंस बैक या फाइट बैक करने की जो कैपेसिटी होती है आपके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ये एक पार्ट है कॉम्पिटेंसी का, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो कोप करने की एबिलिटी को दिखाती हैं। एंड चैलेंज वन फेसेस इन लाइफ, कॉम्पिटेंसी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल स्किल्स के टर्म में आप इसको मेज़र भी कर सकते हो। आई कैन डू इट, ठीक है, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। एज अ पेरेंट हम बोलेंगे यस आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। या एज अ सीनियर आप जूनियर्स को क्या बोलोगे? जूनियर अगर आपका बोल रहा है आई कैन डू इट, तो एज अ सीनियर स्टूडेंट आप सीनियर होने के नाते बोलोगे आई बिलीव इन यू, यस ऑफ कोर्स यू डू इट। फिर यहाँ मैंने इन सब चीज़ों को चिल्ड्रंस के टर्म में समझाया है कि आप उनमें ये सब चीज़ें इजीली देख सकते हो, क्योंकि उनका सेल्फ परसेप्शन जो होता है डेवलपिंग स्टेज में होता है, ठीक है। अब चिल्ड्रंस हु फील सिग्निफिकेंट, वर्दी एंड कॉम्पिटेंट कॉन्फिडेंटली इनिशिएट एक्टिविटीज़, ठीक है। जिन बच्चों में सिग्निफिकेंस, वर्दीनेस, कॉम्पिटेंस सब चीज़ें हैं, वो कॉन्फिडेंटली इनिशिएट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के टास्क, अपने इन्वायरमेंट को टेक रिस्क ले सकते हैं, रिबाउंड कर सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स को, अप्रिशिएट करते हैं देमसेल्फ, दे आर एबल टू रीच आउट टू एंड इंटरेक्ट विद अदर, एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग लव,
दूसरों से मिल रहे लव को, रिगार्ड को, रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं, लव को एक्सेप्ट करते हैं और इनकरेजमेंट को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ परसेप्शन की जो थ्योरी बैम ने दी थी। बैम ने 1972 में वैसे ये थ्योरी दी थी। इन्होंने ये जो थ्योरी दी वो बहुत ही पॉपुलर हुई। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि हम लोग अपने एटीट्यूड्स को, फीलिंग को और इमोशंस को डायरेक्टली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बल्कि इनके बारे में हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। ठीक है, हम पहले अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, तब जाके कहीं हम अपने एटीट्यूड को, फीलिंग को और इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बैम ने साथ में ये भी कहा कि पर्सन अपने बारे में ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रिडिक्ट करता है जैसे वह दूसरों के बारे में प्रिडिक्शन लगाता है। जैसे कि वे इन प्रोसीजर में जिसके सहारे व्यक्ति अपने आप को समझता है, उन प्रोसीजर के समान ही वह दूसरों को समझ पाता है। ठीक है भाई, हम दूसरे को कैसे समझते हैं, जो सामने वाला पर्सन जो भी बिहेवियर कर रहा है, उसके बिहेवियर के थ्रू ही हम कहते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस टाइप का पर्सन है, उसका एटीट्यूड ये है, उसकी फीलिंग इस टाइम ये है, उसके इमोशंस ऐसे हैं। मतलब हमने उसके बिहेवियर को देखा, समझा, जाना, फिर उसके एटीट्यूड, फीलिंग और इमोशंस के बारे में प्रिडिक्शन लगाया। सेम एग्जैक्टली हम अपने लिए भी यही करते हैं और अपने बारे में प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि हमारे एटीट्यूड क्या है, फीलिंग क्या है और मोटिवेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर इंटरनल क्यूज़ अनक्लियर होते हैं तो भी हम क्या करते हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करके प्रिडिक्शन करते हैं, और क्लियर होंगे तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। साथ ही साथ ठीक है, इन्होंने 2 चीज़ें और बताई थी इसमें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको पता ही है कि जब आप क्यूरियोसिटी की वजह से किसी चीज़ को करना चाहती हो, हैप्पीनेस की वजह से करना चाहती हो, सिर्फ प्लेजर की वजह से करना चाहती हो। ठीक है, मतलब कि किसी वर्क को आप इच्छा से मात्र खुशी प्राप्त करने के लिए करना चाहते हो, तो इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जब आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड यानी कि मनी की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, अच्छे ग्रेड्स की वजह से, एक्सटर्नल रिवॉर्ड प्राप्त करने की वजह से करना चाहते हो, तो इसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। बैम ने बताया कि अगर किसी बिहेवियर को करने के बाद एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलता है तो इससे क्या होता है, उसके पीछे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। इसे ही कहते हैं ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये थी बैम की थ्योरी, बहुत सिंपल सी थ्योरी थी इनकी। फिर बात करते हैं हम सेल्फ परसेप्शन इश्यूज़ की कि क्या क्या सेल्फ परसेप्शन इश्यूज़ आ सकते हैं। तभी तक आपको सेल्फ परसेप्शन तो पता चल गया कि क्या है, अब सेल्फ परसेप्शन के जो इश्यूज़ हैं वो क्या हो सकते हैं। जितने भी लोग हैं, चिल्ड्रंस हैं, अडल्ट्स हैं, हैव मेंटल पिक्चर्स ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, हम सबके पास हमारी खुद की मेंटल पिक्चर्स हैं। ठीक है, और जो हमने अपनी लाइफ में अपनी जितना भी जीवन अभी जिया है उसमें बनाई हैं, और ये मेंटल पिक्चर्स जो हैं वो सेल्फ परसेप्शन है। बिगिन्स टू डेवलप एट बर्थ, बर्थ के समय से ही डेवलप होना शुरू हो गए थे। इमर्जेस इन चाइल्डहुड, ठीक है, इमर्ज हुए चाइल्डहुड में, और रिफाइंड और क्रिस्टलाइज हुए हमारी अडल्सेंस पीरियड में। डेवलप हुए कहाँ पे, बर्थ, जब हमने जन्म लिया, इमर्ज हुए चाइल्डहुड में, और रिफाइंड और क्रिस्टलाइज हो गए, ठोस हो गए और रिफाइंड हो गए कब, एडोलसेंस पीरियड में हमारे। बट इट कॉन्टिन्यूज़ टू इवॉल्व थ्रू आउट लाइफ, बट अभी भी ये चलता जा रहा है प्रोसीजर, और जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा। सेल्फ परसेप्शन इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर एंड इवन अ प्रिडिक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, हमारा जो सेल्फ परसेप्शन है वो बेसिकली एक इंडिकेटर है, प्रिडिक्टर है हमारी खुद की मेंटल हेल्थ का। तो मैंने आपसे बोला अपनी 5 पॉजिटिव बताओ, 5 नेगेटिव बताओ, तो कुछ बच्चों ने पॉजिटिव तो बताया पर नेगेटिव भी बहुत सारे बताए। ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा याद ही नहीं आ रहे थे, क्यों, या तो इस वजह से नहीं याद आ रहे थे कि बताना नहीं चाह रहे थे, या तो कहते हैं ना ऑन द स्पॉट कभी कभी चीज़ें हम भूल जाते हैं, या दूसरी चीज़ें हम दूसरों पे इतना ध्यान देते हैं कि हम अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन हैज़ टू डू विद हाउ इंडिविजुअल्स एक्ट, थिंक एंड फील अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन बेसिकली क्या है कि हम अपने बारे में किस तरह देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी बॉडी को हम किस तरह देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स टू दैम। ये
दूसरों द्वारा दिए गए फीडबैक से, रिस्पॉन्सेस से भी इन्फ्लुएंस होता है। दिस परसेप्शन इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड्स ईच पर्सन टेक्स एंड द चॉइसेस ईच पर्सन मेक्स थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, ये इस चीज़ से भी इन्फ्लुएंस होता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या चॉइसेस ली हैं, किन चॉइसेस को सेलेक्ट किया है। अब जैसे आपने बीए किया, बीए के बाद एमए कर रहे हो इन साइकोलॉजी, दिस इज़ योर चॉइस। ठीक है, कुछ बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस लिया तो वो उनकी चॉइसेस थी, किसी ने ड्राइंग पेंटिंग लिया वो उनकी चॉइसेस थी। तो ये जो चॉइसेस हैं वो भी हमारे सेल्फ परसेप्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। चिल्ड्रन का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो पावरफुली अफेक्ट होता है देयर हैप्पीनेस से, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से, उनकी रिलेशनशिप से, क्रिएटिविटी, हेल्दी रिस्क टेकिंग से, परसिवरेंस से, रेजिलियंस से और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो ये कभी भी मत समझना कि सेल्फ परसेप्शन सिर्फ एक थिंकिंग है, एक प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो हमारी थ्रू आउट लाइफ चलेगा और उस पे इन सारी चीज़ों का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी हेल्दीनेस का, आपकी रिस्क टेकिंग बिहेवियर का, आपके सच बोलने का, आपके झूठ बोलने का, आप लाइफ की आ रही डिफ़िकल्टीज़ को, जो भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको किस तरह ले रहे हो, कितनी पॉजिटिवली ले रहे हो, कितनी निगेटिवली ले रहे हो, इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है आपके सेल्फ परसेप्शन पे। ठीक है, अब जो इश्यूज़ हैं तो सेल्फ परसेप्शन पे जो हम कह रहे हैं इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे नेबरहुड का, हमारे एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेल्फ परसेप्शन पे मीडिया का, जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम जो मोड यूज़ कर रहे हैं मीडिया तक पहुँचने के लिए, मोबाइल है, इंटरनेट है, वेब सर्फिंग है, इन सब का इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारी जो क्रॉनिक इलनेस है, हम क्रॉनिक इलनेस से भी जूझ रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स का, अटैचमेंट का, हम कितने अटैच्ड हैं, हमने अपनी फैमिली में किस तरह के रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया है, हमारी फैमिली में जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं हैं, हमारी फैमिली में एक जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो कैसा है, हेल्दी है कि अनहेल्दी है, किस तरह की वैल्यूज़, बिलीफ और रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे घर का, स्कूल का, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा खुद का टेम्परामेंट कैसा है, किस तरह की कोपिंग स्टाइल का हम यूज़ करें, छोड़ो हटाओ का एटीट्यूड है कि पकड़ के बैठ जाओ उस तरह का एटीट्यूड है, हमारे फ्रेंड्स और हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है, हमारी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस रही हैं उसमें हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। ठीक है, हेल्दी परसेप्शन है कि नहीं है, हम न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं कि नहीं, एक्टिविटीज़ है कि नहीं, कि पूरे टाइम लेथार्जिक रहते हैं, लेज़ी रहते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। इन सभी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है हमारे सेल्फ परसेप्शन पे पड़ता है। तो सेल्फ परसेप्शन से रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं। अब बात करते हैं, जब ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो हमारा जो सेल्फ परसेप्शन है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और कई बार हमारा जो सेल्फ परसेप्शन होगा वो पुअर भी हो सकता है। तो पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन क्या है, एक प्रीशियस गिफ्ट है दैट प्रोवाइड्स अ कॉन्फिडेंस। जो आपको अगर पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन है तो भाई कहेंगे ना, भाई आपका पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन है, जिन बच्चों ने पॉजिटिवली अपने आप को बताया या दूसरों से भी फीडबैक उनको पॉजिटिव ही मिला, तो उनको ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन होगा। तो आप सबके लिए बेटा प्रीशियस गिफ्ट है पहली बात तो, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, एनर्जी दे रहा है टू टेक ऑन द वर्ल्ड, टू विदस्टैंड क्राइसिस। अपनी जो क्राइसिस आएंगी उसमें आप स्ट्रांगली खड़े रहोगे, फोकस कर पाओगे आउटसाइड वन सेल्फ। इट इन्हेंसेस द बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप, अच्छे से रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाओगे, दूसरों को अच्छे से चीज़ें दे पाओगे, इमोशंस दे पाओगे। ठीक है, गिव एंड टेक होता है ना रिलेशनशिप में, गिव एंड टेक किसका होता है, सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, फीलिंग और इमोशंस का भी होता है। ठीक है, adolescents with a positive self-perception have a significant protective factor to minimize the risk of suicide। आज का सबसे ज़्यादा सुसाइड किस में बढ़ रहा है, adolescents में बढ़ रहा है। लेकिन अगर उनका पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन है तो उनमें सुसाइड का रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उतना ही प्रोटेक्टिव और सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, तो positive self-esteem is protective because it enhances the children's ability to deal with risk and learn to cope effectively। ठीक है, अगर आपका जो सेल्फ परसेप्शन है पॉजिटिव है तो क्या होगा, आप प्रोटेक्ट कर पाओगे अपने आप को, अपने खुद को, अपनी सोल को, अपने खुद के सेल्फ को, क्योंकि ये आपको डील करना सिखाता है आने वाली क्राइसिस से, आने वाले रिस्क से, और कोप करना सिखाता है इफ़ेक्टिवली, कैसे आप ओवरकम करोगे। ठीक है, लेकिन
जस्ट बिकॉज आपका अगर निगेटिव सेल्फ परसेप्शन है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि आप किस पे फोकस करोगे, अपनी नीड्स पे, ट्राइंग टू गेट, सिर्फ पाने पे फोकस करोगे, देने पे नहीं। प्रूव देयर सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा प्रूव करने में लगे रहोगे, मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं कर लूँगा ना, मतलब दूसरों से चाहोगे कंफर्मेशन। बच्चे और adult या adolescent with low self perception have limited ability to respond to daily and developmental challenges। ठीक है, जिन भी बच्चों का नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन होगा उनके अंदर जो एबिलिटी होगी रिस्पॉन्ड करने की डेली और डेवलपमेंटल चैलेंजेस की, वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, उनकी एनर्जी लो रहेगी हमेशा। इंटरफेयर करेंगे बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में, जो भी रिलेशनशिप्स उनके बने होंगे उसमें भी वो क्या करते रहेंगे, ड्रेन की तरह काम करते रहेंगे, ड्रिलिंग करते रहेंगे ऑल द टाइम। ठीक है, ऑफन लीव्स अ पर्सन फीलिंग लाइक अ विक्टिम, और हमेशा एक विक्टिम का रोल प्ले करेंगे। बट ये तो आप निगेटिव सेल्फ परसेप्शन की बात। पर पर्सन विथ पुअर सेल्फ परसेप्शन आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन निगेटिव बिहेवियर। ठीक है, अगर आपका पुअर सेल्फ परसेप्शन है तो आप हमेशा इंगेज रहोगे निगेटिव बिहेवियर में, स्कूल में एब्सेंट रहोगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग अब्यूज़, डेलिक्वेंसी आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, ईटिंग डिसऑर्डर का भी शिकार हो सकते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल बिहेवियर भी जल्दी होने की संभावना है। तो पुअर सेल्फ स्टीम इज़ अ सिम्टम ऑफ अ मेंटल हेल्थ, ठीक है, डिसऑर्डर और मेंटल डिस्टर्बेंसेस। तो पुअर सेल्फ स्टीम है, तुरंत ही उसको सुधारो। नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है, तुरंत ही उसको चेंज करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने खुद पे फोकस करो, ना कि दूसरे के कंफर्मेशन पे। अब क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपके सेल्फ परसेप्शन की प्रॉब्लम्स को शो करते हैं? कहाँ पे कहते हैं ना, रेड सिग्नल, रेड लाइट जल गई। अगर आप कॉन्सिस्टेंटली पूछ रहे हो लोगों से, रीअश्योर कर रहे हो, डू आई लुक ओके, एम आई फैट, क्या मतलब दूसरों से पूछ रहे हो, अपने आप को नहीं पता क्या? ठीक है, अपनी चाबी आप सामने वाले को दे रहे हो, खुद का ताला लगाया, चाबी दूसरे से मांग रहे हो, तो ये रेड फ्लैग है बेटा, आपका रेड सिग्नल है, क्या देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, कॉन्सिस्टेंटली शोइंग, क्या शो कर रहे हो, डू यू नो आई नो सो एंड सो, डू यू नो आई एम इन्वॉल्व विद सच एंड सच। ठीक है, इस तरह से अगर बात कर रहे हो, कह रहे हो, ठीक है, बूस्टिंग कर रहे हो, तो क्या है, ये भी रेड फ्लैग है। डिप्रेशन और सुसाइड, यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी, ठीक है, तो मेरे बिना बहुत अच्छे हो, मेरा तो तुम्हारे लिए कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हो तो भी ये क्या है, रेड फ्लैग है। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर सच एज ईटिंग डिसऑर्डर, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़, इस तरह की चीज़ों में पढ़ रहे हो तो समझ लो कि आप जाने वाले हो साइकोटिक डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर की तरफ। तो अपने आप को वहीं रोक लो, रेड फ्लैग से पहले जो लाइनें आती हैं ग्रीन फ्लैग, ब्लू फ्लैग की, वहीं पे रहो, और ज़रूरत पड़ी तो शेयरिंग करो, उससे भी काम ना बने तो काउंसलर की हेल्प लो, और उससे भी काम ना पड़े तो अपने टीचर्स की हेल्प लो। आप यहाँ बात करते हैं कि कैसे इन्हेंस कर सकते हैं अपने सेल्फ परसेप्शन को, द साइकिल ऑफ लर्निंग। ठीक है, थ्रू द साइकिल ऑफ लर्निंग। पहला है आपका क्वेरिसिटी रिजल्ट इन एक्सप्लोरेशन। क्वेरिसिटी होगी तो हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरेशन रिजल्ट इन डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन का रिजल्ट क्या होगा, डिस्कवरी में, डिस्कवरी रिजल्ट इन प्लेजर, डिस्कवरी करोगे तो खुशी मिलेगी, और प्लेजर लीड्स टू रेपिटेशन, जब खुशी मिलेगी तो बार बार आप रिपीटेशन करोगे, दोहराओगे चीज़ों को, और रिपीटेशन होगा जब जब बार बार रिपीटेशन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मास्टरी, एक्सपर्टीज़ मिलेगी आपको, और मास्टरी रिजल्ट इन न्यू स्किल्स, जब आपको मास्टरी मिल जाती है किसी चीज़ में तो आप नई स्किल्स को इन्वेंट कर लेते हो। और न्यू स्किल्स लीड टू कॉन्फिडेंस, जहाँ आपको नई स्किल्स आ गई बनाना वहाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों, और कॉन्फिडेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल्फ स्टीम, जहाँ कॉन्फिडेंस आ गया वहाँ आपके अंदर सेल्फ स्टीम जाग जाएगा, और सेल्फ स्टीम इंक्रीजेस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी रिजल्ट इन मोर एक्सप्लोरेशन। फिर ये साइकिल चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और सेल्फ परसेप्शन आपका इंक्रीज होता जाएगा, और आप हेल्दी वे में एक हेल्दी पर्सन की तरह हेल्दी लाइफ जियोगे, दूसरों को भी खुश रखोगे, खुद भी खुश रहोगे। ठीक है, तो दैट इज़ ओवरऑल अबाउट सेल्फ परसेप्शन। होपफुली आपको सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ़ कोई क्वेश्चन है, इफ़ और बट रह गया है तो वो भी आप क्लास में मुझसे डिस्कस कर पाओगे। थैंक यू सो मच बच्चों, नोट्स बना लेना।